Anyone who says he is not frightened is a liar, except the Gorkha. अगर कोई व्यक्ति कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। सेना के फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ की यह लाइन अपने आप में गोरखाओं के बहादुरी की कहानी कहती है। लेकिन एक कहानी और है जिसने गोरखाओं को अपनी बहादुरी के लिए न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। यूं तो कविताओं और कहानियों में मौत को बड़े रुमानी तरीके से पेश किया गया, लेकिन असल जिंदगी में बहुत ही कम लोग होते हैं जो मौत से सीधा टकराने का कुव्वत रखते हैं। गोरखा इन्हीं में से एक हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना के एक ऐसे ऑपरेशन की जिसमें अफ्रीका की धरती पर जाकर गोरखा ने 223 सैनिकों का रेस्क्यू कर भारत वापस लाया। आज हम बात करेंगे उन बहादुरों की जब 17 में से 16 देश के सैनिकों ने दुश्मन के सामने हथियार डाल दिए, लेकिन गोरखा ने हार नहीं मानी। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के ऑपरेशन खुखरी की। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप दिनकर और आप देख रहे हैं इंडिया.com। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेशन खुखरी आजकल चर्चा में क्यों है। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा बहुत जल्द एक बड़ी फिल्म में नजर आने वाले हैं। दरअसल उन्होंने सेना पर आधारित किताब ऑपरेशन खुखरी के फिल्म राइट्स खरीद लिए हैं। यह इस ऑपरेशन के चर्चा में रहने की वजह है। आइए अब बात करते हैं कि गोरखा की बहादुरी के किस्से से भरपूर यह ऑपरेशन खुखरी क्या है। बात है सन 2000 की। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बसा एक देश है सिएरा लियोन, राजधानी फ्रीटाउन। इसकी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है और पड़ोसी देश है रिपब्लिक ऑफ गिनी और रिपब्लिक ऑफ लिबेरिया। 1961 तक इस देश पर अंग्रेजों का राज था, लेकिन देश छोड़ने के बाद लोगों को आपस में लड़ा देना अंग्रेजों की फितरत में है। यहाँ भी जब अंग्रेज गए तो वहाँ के लोगों के बीच सत्ता के लिए लड़ाई शुरू हो गई। 1991 आते आते हालात इतने बिगड़ गए कि लोग एक दूसरे को मरने मारने पर उतर आए। देखते ही देखते यह लड़ाई गृह युद्ध में बदल गई और इस तरह अफ्रीका के इस देश में सिविल वॉर शुरू हुआ। इस गृह युद्ध की आग में पूरा देश जल रहा था। वहाँ के विद्रोही समूह रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट यानी RUF ने वहाँ आतंक मचा रखा था, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन ने शांति स्थापना के लिए भारत, ब्रिटेन, केन्या, कनाडा, नाइजीरिया और घाना समेत 17 देशों की सैन्य टुकड़ियों को इस देश में शांति स्थापना के लिए भेजा। भारतीय सेना की 5/8 बटालियन गोरखा राइफल्स और अन्य इकाइयों की 2 टुकड़ियां कैलाहुन नाम के इलाके में तैनात की गई थी। लेकिन यह विद्रोह इतना मजबूत था कि 17 देशों के सैनिकों को वहां घेर लिया गया। विद्रोहियों ने कहा कि सभी अपने हथियार और सामान छोड़कर यहां से निकल जाएं। आतंकियों के इस प्रस्ताव को 16 देशों की टुकड़ियों ने तो मान लिया, लेकिन भारत के गोरखा सैनिक इसके लिए तैयार नहीं हुए। 16 देशों की सैनिकों के हथियार डालने के बाद भारत के 222 सैनिक और अन्य 11 सैनिक समेत कुल 233 लोग घने जंगलों में RUF के आतंकियों के बीच घिर गए। उनके पास 2 वक्त का पूरा खाना भी नहीं था। ऐसे में दिन में एक बार खाना खाकर पूरी सैन्य टुकड़ी जीवित रही। आतंकियों के साथ बार बार बैठकें हो रही थी और वो हथियार डालने की बात कर रहे थे, मगर भारत के सैनिक हथियार डालना नहीं चाहते थे। 60 दिन बाद जब सेना का खाना खत्म हो गया तो उनके पास युद्ध के अलावा कोई चारा नहीं बचा। सैनिकों ने हार मानने की बजाय लड़ने का रास्ता चुना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस देश में फंसे भारतीय सैनिकों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए और ऑपरेशन खुखरी को अंजाम देने की इजाजत दी। 15 जुलाई 2000 को सुबह 5 बजे भारतीय सेना ने ऑपरेशन खुखरी लॉन्च कर दिया। मेजर राजपाल पूनिया ने इस ऑपरेशन की कमान संभाली। 15 जुलाई को भारी बारिश और खराब मौसम के बीच 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस के 80 कमांडो को ब्रिटिश चिनूक हेलीकॉप्टरों से उतारा गया। इस दौरान सेना ने भारी गोलीबारी करके आतंकियों के कैंप्स को तबाह कर दिया और पैदल ही सभी सैनिक नजदीकी शहर दारू की ओर चले गए। 2 दिन तक चले इस ऑपरेशन में करीबन 150 RUF आतंकी मारे गए। इस मिशन में केवल एक सैनिक हवलदार कृष्ण कुमार शहीद हुए, जिनकी याद में सिएरा लियोन में खुखरी युद्ध स्मारक आज भी बना हुआ है। किसी भी देश के सैनिकों के लिए अपने देश में लड़ना और बात है और एक अनजान देश में जाकर इतने खतरनाक मिशन को पूरा करना और बात है। इस मिशन ने गोरखा को पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिलाई। इस ऑपरेशन को लीड करने वाले मेजर रामपाल पूनिया ने अपनी किताब ऑपरेशन खुखरी में इसके बारे में विस्तार से लिखा है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।